गाइस, मैं हूँ डॉक्टर नुरवी कनानी और ये वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरी बहन सेतु कनानी और आज जन्माष्टमी है, तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। और इस वीडियो में हम आपको पूरा ये जो हमने जन्माष्टमी मनाया है वो हम आपको बताएंगे कैसे हम जन्माष्टमी और नन उत्सव साथ में मना रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम मठरी बनाएंगे घर पे। उसके लिए हम आटा छान लेंगे, सीव कर लेंगे। उसके ऊपर हम सूजी अब ऐड करेंगे। सूजी हम थोड़ी सी ऐड करेंगे क्रिस्पीनेस के लिए, तो उसे भी हम अच्छे से अब छान लेंगे और सारी जो इम्प्योरिटीज़ है या कुछ भी है वो निकल जाएगा उससे। फिर हम इसके ऊपर देसी घी या प्योर घी हम ऐड कर रहे हैं। हम सागर घी ऐड कर रहे हैं, आप गोवर्धन या अमूल भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रांड आप कोई भी ले सकते हैं। और घी के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, अपनी उंगलियों से मिक्स करेंगे लाइटली, सो दैट सारी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए और ये जो क्रिस्पीनेस हो वो सारी अच्छे से हो जाए। हम तब तक घी डालेंगे जब तक आपको ना लगे कि हाथ आप जब भी फिस्ट बंद करें तो उसमें आपका एक मुट्ठी भर आटा आपके हाथ में रुक जाना चाहिए। जैसा आप अभी वीडियो में देखेंगे, ये मेरे हाथ में परफेक्टली ये हो चुका है घी लग के। तो हम इसमें पानी ऐड करके इसे थिक आटा मतलब हार्ड आटा बांध लेंगे। बहुत सॉफ्ट नहीं बनाना है, अदरवाइज़ आपका जो क्रिस्पीनेस है वो नहीं आएगा। एक बार आटा गूंद ले आप, तो इसे छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसके छोटे छोटे मटरियाँ आपको बेल लेनी है। तो कुछ इस प्रकार के बॉल बनाए हैं और मैं मठरी बना लूँगी। इसे हमें ज़्यादा फुलाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फोक से या आप नाखून से या आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ हो, नाइफ हो, उसे हल्का हम पोक कर लेंगे कि ये ज़्यादा फूले नहीं, वरना आपकी मठरी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगी। जैसे ही ये आपने कर लिया, हम तेल रखेंगे, तेल को अच्छे से हीट होने देंगे, गरम होने देंगे। उसके बाद एक एक करके हम अपनी सारी मठरियाँ तल लेंगे। इस प्रकार से मैं मठरी हर साल बनाती हूँ जन्माष्टमी के उत्सव में, तो ये टाइम भी मैंने मठरी बनाई है और मैंने आपको वीडियो शेयर किया है इसका कि हम इस प्रकार मठरी बनाते हैं। आप चाहते हैं तो आप थोड़ा और लाल कर सकते हैं मठरी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मठरी को फाइनल स्टेज में हम शुगर सिरप में डिप करें तो हल्का सा लाल होगा तो भी चल जाएगा आपका मठरी। तो एक एक करके हम इस प्रकार सारी मठरियाँ तल लेते हैं। एक बार मठरी तलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि शुगर सिरप कैसे बनता है। देखिए, मैं अभी मठरी फ्राई कर रही हूँ। हमने कुछ एक डब्बा भर के मठरी फ्राई कर ली है। मैं आपको सारी मठरी फ्राई होते हुए नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे, पर इस प्रकार आपको फ्राई कर लेनी है। और अब हम शुगर सिरप का जो पोर्शन लेंगे वो है 2:1। अगर आप 2 कटोरी शुगर ले रहे हैं तो 1 कटोरी पानी लेना है आपको। इस प्रकार आपको 3 तार, जो 3 तार होते हैं उसकी आपको चाशनी बनानी है। शुगर सिरप आपको उतना थिक बनाना है, तो इसे बनाने में समय लग जाता है करीब 15 से 20 मिनट तो आपके इसी में जाएंगे। तो मेक श्योर आप टाइम अच्छे से मैनेज कर लीजिए शुगर सिरप का। अभी शुगर सिरप में आप जब शुगर मेल्ट हो जाएगी तो थोड़े आपको डल कलर दिखता है या ड्राई कलर दिखता है, तो आप हल्का सा लेमन जूस या दूध ऐड करके इसे स्टर करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको लगे क्लियर हो जाता है ये, वैसे आप कुछ मसाले या फ्लेवर या कलर आपको जो ऐड करना है वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर और हमने केसर ऐड किया है। कुछ लोग अगर बरास कपूर या खाने का कपूर जो बोलते हैं वो भी डालते हैं, कम मात्रा में डालिए अगर आप बरास कपूर ऐड करें, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। हम यहाँ पे बरास कपूर ऐड नहीं कर रहे। हमारा यहाँ पे जो कलर आया है वो केसर की वजह से आया है और हमारी शुगर सिरप भी थिक हो गई है, 3 तार हो चुके हैं। तो हमने इसमें फटाफट अब मठरी ऐड कर दी है। याद रखिए, आप जब मठरी ऐड करते हैं तब आपका शुगर सिरप गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर शुगर सिरप हार्ड हो जाता है आपका किसी भी तरह से, तो आप 2 चम्मच पानी ऐड करके फिर से आप ये कर सकते हैं, शुगर सिरप को मेल्ट कर सकते हैं। हमारी मठरी बन के ऐसे दिख
देख रहे हैं। अब हम जन्माष्टमी की तैयारी कर लेते हैं। हमने सिंहासन लगा दिया है, हम कृष्ण भगवान को उस पे विराजमान करते हैं और अब लड्डू गोपाल हमारे घर पे जो है उनको हम तैयार कर देते हैं। उनके वस्त्र हमने रखे हुए हैं, अलग अलग वस्त्र निकाले हमने, रेडी किए हैं। तो अब मैं उनका वस्त्र पहना के रेडी कर दूंगी। हमने मुकुट, उनके गले का और कपड़े जो भी है वो डेकोरेटिव, जैसे आज उनका बर्थडे है तो हमने फैंसी कपड़े लिए हैं। यूजुअली हम उनके कपड़े बार बार हम चेंज करते रहते हैं, तो इस प्रकार सब देख रहे हैं। हम उनको कुछ माला भी पहना रही हूँ मैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जैसे ही रेडी हो जाएंगे हम उनको उनके झूले या सिंहासन पे बिठा देंगे। तो इस हिसाब से हम उनका डेकोरेशन भी करेंगे आगे जाके। अब देख रहे हैं छोटे वाले जो है उनको हमने छोटा सा मुकुट भी लगाया है और बड़े वाले को हमने, बड़े जो थोड़े लड्डू गोपाल है हमारे, उनका मुकुट थोड़ा अलग है। तो अब हम उनका जो सिंहासन है वो रेडी कर रहे हैं। हम सिंहासन आप देख सकते हैं जो है आपको इजीली मार्केट में भी मिल जाता है। अगर आप घर पे DIY करके बनाते हैं तो वो भी सिंहासन आप डेकोरेट कर सकते हैं। ये हम लड्डू गोपाल को अरेंज, मतलब हमने सिंहासन पे बिठा दिया है। अभी हम दूसरे वाले जो हमारे लड्डू गोपाल है उनको भी हम उनके सिंहासन पे बिठा देंगे। तो ये हमारा जो भगवान का लुक है वो रेडी हो गया है। हमारे भगवान कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब हम उनको और ज़्यादा डेकोरेट करेंगे और अच्छे से खूबसूरती से उनका जो भी लुक है वो एनहांस करेंगे। फ्रेश फूल वगैरह हम यूज़ करने वाले हैं। आप देख सकते हैं इनका जो वस्त्र है, इनके जो, कितना प्यारा, कितना सुंदर है। मेरे पास ये महल थे, मतलब एकदम ट्रेडिशनल लुक वाले, तो उससे भी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें डेकोरेशन में, उनसे उन्हें सजा रहे हैं हम। क्योंकि कृष्ण भगवान को नेचर, जो भी हम उनके स्टोरीज सुनते हैं उसमें कृष्ण भगवान को नेचर से, प्राणियों से, पशु पंछियों से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा लगाव था। तो हमने यहाँ पे उसी प्रकार का डेकोरेशन भी किया है, एकदम नेचुरल। हमने बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं यूज़ की है, कुछ एनिमल्स यूज़ किए हैं और फ्रेश फ्लावर्स का यूज़ किया है। और हम भोग लगाएंगे उनको। हम एक्चुअली चाहते थे इस बार हम 56 भोग लगाए, पर कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम ज़्यादा भोग नहीं लगा पाए। हम जितना घर पे खाना बना पाए, जितना हम घर पे बना पाए उतने हमने भोग लगाया है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली हमने बाहर से फ्रेश ऑर्डर की है, बट अगेन जितना घर पे हो सका हमसे, हमने उतना घर पे ही किया है। तो आप देख रहे हैं कि अब मैं फूलों से डेकोरेट कर रही हूँ, हर जगह गेंदे के फूल रख रही हूँ, क्योंकि ये ऑरेंज और पीला कलर मेरे डेकोरेशन को और ज़्यादा अच्छा एनहांस करेगा। हम अभी ये फूल होने के बाद अब हम हल्का सा हम सारी चीज़ें रेडी करेंगे। सबसे पहले मैं फूल होने के बाद मैं फ्रूट्स का, जैसे मैंने आपको बोला फ्रूट्स का मैं भोग लगा रही हूँ। तो हम सारे फ्रूट्स अरेंज कर देंगे। हम 2 फ्रूट के प्लेट लगाने वाले हैं। कृष्ण भगवान को यूजुअली हम फ्रूट का चढ़ावा ज़रूर देते हैं। हमारे घर पे भी जब हम सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की, लाला की हम जो बोलते हैं, उसमें हम फ्रूट्स हमेशा रखते हैं, क्योंकि हम कृष्ण भगवान को एक बच्चे के स्वरूप में देखते हैं, तो उनका पोषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये हम मानते हैं। तो इस प्रकार हम सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो है उनको मिठाई भी अर्पित करेंगे। तो ये हमने कुछ पेड़े जो है वो डेकोरेट कर रहे हैं, पेड़े उनको चढ़ा रहे हैं भोग में। तो ये हमने केक भी उनके लिए भोग लगा दिया है। और मैंने जो मठरी बनाई थी, आपको मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में पूरा रेसिपी बताया है कैसे बना सकते हैं, तो वो मठरी भी हमने चढ़ा दी। ये देखिए इसका फाइनल लुक। ये आपको यूजुअली नाथद्वारा या आप कृष्ण धाम जाते हैं राजस्थान में, तो वहाँ उनके मंदिरों में ये प्रसाद आपको ज़रूर मिलता है। और हमारे यहाँ पे मठरी भगवान को ज़रूर चढ़ती है।
तो वो मैंने आपको बताई है। हमने कुछ एनिमल्स, पशु पंक्षी जो हम बोलते हैं पक्षी, वो हमने यहाँ कर दिए हैं, हमने सजा दिए हैं। कुछ फरसान जो हम, जैसे हम गुजराती है तो हम लोग में फरसान का बहुत महत्व है, तो हम हमारे भगवान को भी फरसान देते हैं, फरसान चढ़ाते हैं। तो ये कुछ जो गाठिया है, चिप्स है, वेफर्स है, वो भी हम भगवान को भोग में चढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ अब आ गई है मेन हमारी जो भोग की थाली है, वो हम करेंगे। तो हमने भोग जो है वो घर पे ही सिंपल तरीके से बनाया है। हमने पूरी रखा है थाली में। आप देखेंगे हलवा है, हमने आटा का हलवा बनाया है, सॉरी। और उसके साथ श्रीखंड रखा है हमने, और हमने पनीर और मटर की सब्जी रखी है। उसके साथ चावल और फ्राइम्स जो हमारे खाने में यूजुअली हम खाते हैं, वही हमने भगवान को चढ़ाया है। उसके साथ हमने कड़ी पकौड़ी भी रखी है, और जो उपवास का चावल होता है, व्रत का चावल होता है, उसका भी हमने सामा, जो हम बोलते हैं खिचड़ी जैसा, वो भी हमने रखा हुआ है। आलू के साथ उसे बनाया जाता है। तो ये सब हमने बनाया है। प्लस हम भगवान को बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हम दूध केसर और उसका वो भी हम लगाने वाले हैं, चढ़ाने वाले भोग में। तो ये हमारा पूरा, आप देख सकते हो, हमने कुछ इस प्रकार का घर पे बनाया हुआ भोग ही भगवान को चढ़ाया है। सिवाय ये जो सूखा नाश्ता है, वो हमने बाहर फ्रेश जो भी यहाँ पे अवेलेबल है, वही हमने चढ़ाया है। ये केसर का मैंने जैसे आपको दूध बताया, वो मैं दूध भी चढ़ा दे रही हूँ। और इसके बाद ये देखिए ड्राई फ्रूट्स भी हो गए। ये हमारा फाइनल जन्माष्टमी का लुक है। कुछ इस प्रकार से हमने जन्माष्टमी बनाया है। हमने थोड़ा सा और उसे डेकोरेट किया है, कुछ रंगोली वगैरह की है। तो आपको कैसे लग रहा है मेरा वीडियो, ये मुझे आप बताइए। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए हमारे वीडियो पे, और ज़रूर मेरे सारे पुराने वीडियोस भी देखिए। आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम आपको, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वंस अगेन, एंड आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी।